देश ने पिछले कुछ बरसों में हाथों में मोमबत्ती लिए लोगों को विरोध प्रदर्शन करते हुए कई बार देखा है। कभी सरकार की किसी नीति के खिलाफ, कभी किसी अन्याय या अत्याचार से नाराज होकर, या कभी व्यवस्था के विरोध में मोमबत्ती वाले जुलूस निकलते रहे, लेकिन सूरत हाल नहीं बदला। निराशा के ऐसे दौर में जब राहुल गांधी ने हाथ में मशाल थामे भारत जोड़ो यात्रा के जत्थे के साथ महाराष्ट्र में प्रवेश किया, तो मानो उन्होंने महाराष्ट्र की धरती से देश की विभाजनकारी शक्तियों को ललकारा है कि अब नफरत, विभाजन और हिंसा की राजनीति नहीं चलेगी। अब महंगाई या बेरोजगारी पर सरकार की चुप्पी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब सामाजिक अन्याय को मुंह सिल कर नहीं देखा जाएगा। हाथों में मशाल लेकर राहुल गांधी ने ये ऐलान कर दिया है कि हर तरह के जुल्म के अंधेरे को अब मिटाने लोग खुद निकल पड़े हैं और जनता जो है अपने हथियार को थामे हुए आगे बढ़ रही है। तो दूसरी तरफ बहुत से लोग वो भी हैं जो अब राहुल गांधी के मुरीद बनते हुए नजर आ रहे हैं। सुमित्रा ताई महाजन का नाम आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। उनकी एक बाइट आपको सुनाना चाहता हूं, आइए जरा उनकी बाइट सुनते हैं। मुझे इतना अच्छा लगा, सच बताती हूँ। मैं जब प्रवचन करती थी तब मैं बोलती थी जिसको भी देश के लिए काम किया है, मैं महापुरुषों के उदाहरण देगी। उन्होंने पहले हिंदुस्तान को देखा और काम में लग गए। तो मुझे लगा कि राहुल जी को ये इच्छा भी हुई, नहीं तो पहले तो यूं ही बोलते थे। अब वो ये इच्छा हुई, ये मैं एक अच्छी बात मानती हूँ कि एक युवा को अभी तो थोड़ा सा। तो अभी आप सुन रहे थे लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष और भाजपा की वरिष्ठ नेता रही सुमित्रा ताई महाजन ने भी अब राहुल गांधी की तारीफ की है और उसकी एक बानगी आप सुन रहे थे। इससे पहले कल गुलाम नबी आज़ाद ने भी कहा था कि भाजपा का मुकाबला कांग्रेस ही कर सकती है। यानी अब आज़ाद साहब पर भी शायद भारत जोड़ो यात्रा का असर होता दिख रहा है। हालांकि बीजेपी इस बार गुजरात और हिमाचल प्रदेश से जोड़कर ये बता रही है कि इस यात्रा के बहाने राहुल गांधी इन राज्यों में नहीं आ रहे हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने आज कहा है कि राहुल गांधी हार के डर से हिमाचल नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी कहाँ हैं, वो कहाँ लापता हैं। वो एक भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, लेकिन हिमाचल के साथ इतनी उदासीनता क्यों है। रविशंकर प्रसाद जी की इस बात से समझा जा सकता है कि बीजेपी को भारत जोड़ो यात्रा कितनी खटक रही है। देश विदेश में इस यात्रा के चर्चे हैं, लेकिन रविशंकर प्रसाद राहुल गांधी को लापता बता रहे हैं। ऐसे ही उत्तराखंड भाजपा का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा केवल सरकार को कोसने और उस पर आरोप लगाने तक सीमित है। यानी बीजेपी का यह मानना है कि अगर किसी को सरकार की आलोचना करनी हो तो वो भी न करे। इसीलिए सवाल उठता है कि क्या केवल तारीफें करने से लोकतंत्र चल सकता है। ये सवाल तो अब बीजेपी से पूछना ही चाहिए। वैसे बीजेपी का पूरा ध्यान इस वक्त हिमाचल पर है और हिमाचल में बीजेपी तोड़फोड़ की राजनीति कर रही है और उधर गुजरात में भी ऐसा ही सूरत हाल है। लेकिन इन सब से इतर हम जब भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं और राहुल गांधी के महाराष्ट्र में प्रवेश की बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी के हाथ में जो मशाल है, ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या कुछ कहता है। राहुल गांधी की जुबानी हम आपको सुनाना चाहते हैं। राहुल गांधी जब कल हिमाचल प्रदेश महाराष्ट्र में उनका जब प्रवेश हुआ तो उन्होंने जो कुछ कहा, आइए ज़रा सुन लेते हैं। और जो राहुल गांधी की जो ललकार है वो साफ यही कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब यात्रा सीधे श्रीनगर में जाकर रुकेगी। आइए ज़रा सुनते हैं राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। इस स्वागत के लिए 9:45 बजे रात के इस स्वागत के लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तेलंगाना से जो हमारे साथ लोग आए हैं और वहां पीछे जो भीड़ है उसका भी मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। ये यात्रा अब 2 महीने पहले हमने कन्याकुमारी में शुरू की थी और ये यात्रा जम्मू कश्मीर श्रीनगर में जाके रुकेगी।
इससे पहले इस यात्रा को कोई शक्ति नहीं रोक सकती। कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, ये यात्रा श्रीनगर में जैसे यहां पे हमारा तिरंगा है, वैसे वहां पे तिरंगा लहराएगी। और इस यात्रा का लक्ष्य हिंदुस्तान को जोड़ने का है। और जो आज हिंदुस्तान में नफरत, क्रोध और हिंसा फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाने का है। यात्रा में हम लंबे भाषण नहीं करते हैं। 6 बजे सुबह यात्रा शुरू होती है। जो भी हमसे बात करना चाहता है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, छोटा व्यापारी हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, हमारे दरवाजे, हमारा दिल उसके लिए खुला है। और हमारा लक्ष्य हिंदुस्तान और अब अगले 15 दिन महाराष्ट्र की आवाज, महाराष्ट्र का दर्द, महाराष्ट्र का दुख सुनने का है। हमारा यही लक्ष्य है। तो ये बाइट आप सुन रहे थे राहुल गांधी की का जो ये भाषण है, ये कल रात को जब महाराष्ट्र यानी नांदेड़ जब पहुंची है ये यात्रा मशालों के साथ, तब राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को, वहां पहुंचे लोगों को संबोधित कर रहे थे। आज सुबह, आज आप सब जानते हैं गुरु पर्व है और उस पर पारंपरिक वेशभूषा में ढाला गया राहुल गांधी को। और ज़रा आइए उस विजुअल को भी देख लेते हैं। राहुल गांधी के अलग अलग रूप, अलग अलग रंग हैं और उसमें से एक रूप जो है वो आप सबके सामने ज़रूर दिखाना चाहता हूँ, ज़रूर पेश करना चाहता हूँ। क्या कुछ चल रहा है इस देश को अलग अलग रूप में, इस देश की जो विरासत है उस विरासत को कैसे राहुल गांधी लोगों के सामने ला रहे हैं, ज़रा उसकी बानगी भी देखिए।
बोले सो थोड़ा हट जाओ। ये हटा दीजिए इस साइड से। आ जाइए आ जाइए। इसका फल मिलने वाला तो राहुल गांधी को इस पारंपरिक वेशभूषा में आप देख रहे थे। आज गुरु पर्व पर राहुल गांधी अलग अलग रूप में हमेशा नजर आए हैं और आज ये महाराष्ट्र में एक अलग रूप देख रहे हैं आप। और साथ में महाराष्ट्र में इस यात्रा में शामिल होने के लिए कैसे लोग पहुंच रहे हैं उसकी एक बानगी भी दिखाना चाहता हूं। एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसको हमारे ही एक दर्शक साथी ने हम तक पहुंचाया है। उस वीडियो को देखिए, कैसे ट्रेन की यात्रा करके लोग पहुंच रहे हैं और इस यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। आइए जरा देखते हैं। तो ये अलग अलग रूप, अलग अलग अंदाज आप देख रहे हैं, चाहे दर्शकों इस यात्रा में शामिल होने वाले लोगों का हो, चाहे राहुल गांधी का हो। मशाल के साथ में कभी राहुल गांधी को आप भीगते हुए भाषण देते देखते हैं तो कभी राहुल गांधी मशाल लेकर। और सबसे बड़ी बात, ये जो तस्वीर है राहुल गांधी की मशाल लेकर और महाराष्ट्र में प्रवेश करना। महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि इस वक्त उद्धव ठाकरे जो हैं वो कुर्सी से हटा दिए गए, लेकिन उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है उसका जो निशान है वो भी इस वक्त मशाल ही है। तो क्या वो मशाल और ये मशाल दोनों मिलकर कोई कमाल करने वाले हैं, ये भी समझना होगा।